Hey everyone, so welcome back to another video of class 10th science CBSE chapter 4 carbon and its compound। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डू यू नो सेक्शन की। डू यू नो सेक्शन में यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू सबस्टेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। यानी कि सबस्टेंस जो है वो कभी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कभी बिना फ्लेम के बर्न होते हैं। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है, तो एक साइड में है हमारे वुड और चारकोल और दूसरे साइड में है एलपीजी जो हम घर में सिलेंडर में यूज़ करते हैं। और जो पुराने टाइम में कैरोसिन स्टोव का यूज़ होता था, अभी भी कई जगह यूज़ होते हैं, तो वो है दूसरे साइड में। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब भी आप वुड या चारकोल को इनिशियली जब आप बर्न करेंगे तो उसमें से एक फ्लेम निकलती है बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि वो फ्लेम क्यों निकलती है, क्योंकि उसमें कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो वेपोराइज होते हैं, तो वहाँ से फ्लेम निकलती है। बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि वो रेड रेड कलर के हो जाते हैं, उसमें से हीट तो निकलती है। आपने वुड को भी देखा होगा, चारकोल को भी देखा होगा, लाल लाल कलर का इग्नाइट होगा, उसमें से हीट निकलेगी, लेकिन क्या नहीं होगा, उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलेगी। और वहीं आप दूसरे हैंड पर जब हम बात करते हैं एलपीजी की, तो जब हम गैस को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। और केरोसिन स्टोव जो होते हैं उनको भी जब हम बर्न करते हैं और पिन करते हैं अच्छे से, तो उसमें भी एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो रही है। जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पर येलो कलर की फ्लेम निकलेगी। जैसे कि कैंडल की फ्लेम आप देख सकते हैं, कैंडल जो जलता है उसका आउटर जो एरिया है वो थोड़ा बहुत ब्लू हो सकता है, बट जो उसका बीच का जो एरिया होता है वो येलो कलर ही होता है। यानी कि ये शो कर रहा है कि कंबंशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ ये रेस किया गया है कि कॉपर वायर को जब आप बर्न करोगे तो क्या होगा। कॉपर वायर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, जब बर्न करेंगे तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, और ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि शो करेगा इसके चेंज को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो मैसेज मी।